करेंगे वो आपको डिपेंड करता है। रास्ते तो आपके सामने दो हमेशा होते हैं दोस्तों। कई बारी कोई भी काम करना हो, कई बारी हम इजी रास्ता जल्दी ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो हमेशा एक बात कही जाती है, अगर आप आज आसान काम करेंगे तो बाद में जिंदगी मुश्किल होगी, पर अगर आज मुश्किल काम करेंगे तो बाद में जिंदगी आसान होगी। ये कहानियां जो कहावतें बनी है सच्ची बनी है, ठीक है। ऑलमोस्ट आ गया सारे लीडर मेरे। दोस्तों मैं नाम बता दूं खास करके नए लोगों के लिए, मेरा नाम बलजीत सैनी है, पठानकोट से हूं। और जिस बिजनेस की हम लोग बात करने वाले हैं, इस बिजनेस से पहले मैंने गवर्नमेंट जॉब की है, मैंने पंजाब पुलिस की जॉब की है। 91 से लेके 2001 तक मैंने जॉब की है। अगर इस बिजनेस को ना करते तो शायद आज भी जॉब में ही होते। एक जॉब वाली जर्नी बीतनी थी, एक इस बिजनेस की जर्नी बीत रही है हमारी लाइफ की। तो 91 में जॉब में चले गई, कॉलेज पढ़ते पढ़ते तो जैसे होता है गवर्नमेंट जॉब मिल गई, बंदा सोचता है सेट हो गया लाइफ में। लेकिन जॉब जॉब ही है, एक लिमिट है वहां पे, जिंदगी जीने की एक लिमिट है। एक लिमिट से हम बड़ी लाइफ नहीं जी सकते। तो जब इस बिजनेस की हमें इन्फॉर्मेशन मिली, इस बिजनेस में लगा कि पॉसिबिलिटी है, तो क्यों ना इस काम को किया जाए। क्यों इस काम को किया? क्योंकि पार्ट टाइम बिजनेस था दोस्तों, पार्ट टाइम लगा। दूसरी बात लगा भी यार इसका कोई नहीं है। तीसरी बात लगी इसमें जो कामयाब लोग हैं वो हेल्प करते हैं। तो हर हर जो चीज थी वो मतलब हमारे बस में थी। तो लगा क्यों ना किया जाए, अगर जिंदगी बढ़िया बन सकती है तो क्यों ना बनाए। एक बात कही जाती ना, कहीं लिखा है इफ बेटर इज पॉसिबल तो गुड इज नॉट इनफ। अगर बेटर की संभावना है, बेटर की पॉसिबिलिटी है, तो गुड में क्यों बैठे रहे, ठीक नहीं। अगर गुड बेटर बेस्ट हम कहते हैं, गुड बेटर, अगर बेटर हो सकता है तो गुड में क्यों बैठे रहे। तो इसलिए लाइफ को और बेटर हर बंदा करना चाहता है। हर बंदा चाहता है जो मैं लाइफ जी रहा हूँ थोड़ी और बढ़िया लाइफ हो। तो कई बार बढ़िया लाइफ बनाने के लिए जो पैरामीटर चाहिए, बंदा क्या चाहता है, पैसा हो। हर बंदा खुशियां चाहता है, हर बंदा खुश रहना चाहता है, हर बंदा चाहता है लाइफ में पैसा हो रहा है मेरे, ठीक है। और कई बार ये सुनते हैं भी पैसा सब कुछ नहीं है, पर मैं कभी चलो ये बातें तो करता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ भी ठीक है पैसा सब कुछ नहीं है, पर पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। अगर जिंदगी को बढ़िया करना तो पैसा चाहिए, ठीक है। इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों, इस बात को आप सब लोग समझते हो। और जो आप जिंदगी जी रहे हो, जो भी पैसा आपको आ रहा है, अगर उससे डबल ट्रिपल 4-5 गुना ज्यादा पैसा हो जाए तो लाइफ और कंफर्टेबल हो सकती है। इसमें इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर आपकी लाख रुपए इनकम है, अगर 2 लाख आपके घर में आना स्टार्ट हो जाए, ऐसा थोड़ी भी आप टेंशन हो जाएगी भी यार लाख रुपए और आगे कहाँ खर्च करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा किसी को भी लाख रुपए और कितों आगे मैं कितने खर्च करा, मुझे समझ नहीं आन रही। वो समझ नहीं आन रही ता करके भी शायद कभी खर्चने बारे सोचा नहीं, ता लगता पंगा के मेरी, ठीक है। पर कई बार हमें जिंदगी में ऐसे झटके भगवान देता है, तो कई बार बंदे को लगता है नहीं पैसा और होना चाहिए। तो चलो ऑलमोस्ट मैं तभी अभी थोड़ी सी भूमिका बना रहा हूँ, चलो कुछ लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तब जुड़ जाएंगे तो बढ़िया। तो दोस्तों मैंने फिर इस काम को 99 में स्टार्ट किया था। नए लोगों के लिए मैं बता दूं मेरी जर्नी 99 से स्टार्ट हुई थी। 1.5 साल मैंने इस काम को पार्ट टाइम किया। 1.5 साल के बाद मेरे पास चॉइस बन गई मैं जॉब करूं या ना करूं। जॉब से जब 4-5 गुना ज्यादा इनकम होगी तब मेरी सैलरी, दोस्तों 99 की बात है, मेरी 8,000 सैलरी थी। तो जब इस बिजनेस में एवरेज कोई 40-50 हजार की इनकम बननी स्टार्ट हो गई, अगर 4-5 गुना ज्यादा पार्ट टाइम में इनकम बननी स्टार्ट हो जाए पार्ट टाइम में, तो फुल टाइम क्यों काम करना है एवरेज जिंदगी के लिए। तो मैंने फिर रिजाइन कर दिया था। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हर बंदा जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहता है, हर बंदा अपनी लाइफ का बॉस बनना चाहता है। हर बंदा चाहता है भी मैं मेरी जिंदगी मेरे कंट्रोल में हो। और जो हम कम पैसा बनाते हैं, जहाँ पैसा बनाने के लिए हमें कोई कंट्रोल करता रहता है सारी जिंदगी। आप खुद इस बात को समझते हो, हर बंदा चाहता है मेरा मतलब मैं राजा हूँ, मैं राजा, मतलब मेरी मर्जी में जो मर्जी करा, ठीक है। पर हमें जिंदगी में कोई ना कोई कंट्रोल करता रहता है, तो हमें केवल मतलब एक लिमिटेड सी लाइफ जीनी पड़ती है, जहाँ हमें हमें कोई ना कोई कंट्रोल करता है हमें लाइफ में, ठीक है। चाहे पैसा हो, चाहे टाइम हो, चाहे कोई बंदा हो। तो जहाँ पे ये बिजनेस आपको वो प्रोवाइड करता है वो चीजें जो आप जो जिंदगी जीना चाहते हो। लेकिन वही साल 2 साल 3 साल दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और मैं हमेशा की बात कहता हूँ, जब भी कभी आप ड्रीम लेंगे उसमें एक चीज जरूर आएगी, स्ट्रगल आएगा फिर विक्ट्री आएगी। ऐसा कभी नहीं होगा लाइफ में भी आप ड्रीम लेंगे तो उसमें स्ट्रगल निकाल दिया जाए तो विक्ट्री सीधा मिल जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा ऐसी साइंस है ही नहीं है, ऐसा भगवान ने बनाया ही नहीं है। ड्रीम बड़ा, स्ट्रगल बड़ा, विक्ट्री बड़ी। ड्रीम छोटा, स्ट्रगल छोटा, विक्ट्री छोटी। इसलिए अगर आपको कोई ड्रीम आपने बड़ा लिया, चैलेंज बड़ा आ रहा है, तो आपकी विक्ट्री भी बड़ी है ना, इस बात को समझना है। तो हमने 1.5 साल के बाद दोस्तों जॉब को रिजाइन कर दिया था। अभी 19 साल हो गए मैं बाहर के टूर एंजॉय करते हुए। 2001 से लेके 2019 जो पीछे गया, 2020 का भी ट्रिप था। तो हर साल आपको दुनिया घूमने का मौका मिले। साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल के बाद जो आप इनकम बना रहे हो उससे ज्यादा इनकम आपकी बननी स्टार्ट हो जाए, तो आप अपनी मर्जी से जिंदगी जियो। मेरे ख्याल बढ़िया होगा, नहीं होगा, अगर आपके पास आपकी मर्जी की लाइफ हो, ठीक है। चलो ऑलमोस्ट आ ही गए सब लीडर्स।
हाँ जी, मदन भाजी भी आगे मेरे सामने, मैं घुमा रहे हैं कैमरा बिच हरजीव जी जुड़े हमारे बीच, और कुछ लीडर्स हैं को समझना। और जी भी है सीखने सिखाने का, सीखेंगे तो आप सिखाएंगे, अगर सीखेंगे नहीं तो सिखाएंगे क्या। लीडर बनने का काम है लीडर बनाने, टीचर बनना टीचर बनाने हैं। तो जो बंदा आप ही नहीं सीखेगा वो किसको क्या सिखाएगा। बहुत सारे लोग आपको दोस्तों बाहर फेल मिलेंगे, मैंने भी काम को किया था, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ लोगों ने सीखा नहीं सिखाने चले गए, फेल हुए। लोग मेंबर बने, आगे मेंबर बनाए, मेंबरों का काम नहीं है, लीडरों का काम है। इस बात को समझना है। जहाँ कोई लोगों के घर नेगेटिव थे, घरों में माहौल पॉजिटिव नहीं था, बंदे ने काम किया वाइफ नेगेटिव, वाइफ ने काम किया बंदा नेगेटिव, पेरेंट्स ने काम किया बच्चे नेगेटिव, बच्चे ने काम किया पेरेंट्स नेगेटिव, वो घर का माहौल नेगेटिव पॉजिटिव नहीं था, जिसके कारण लोग फेल हुए। इस बात को समझो। अगर हमें पता लग जाए जो लोग फेल हुए हैं वो क्यों फेल हुए हैं, तो हम वो काम नहीं करेंगे। तो जो कामयाब होने के लिए लोग कर रहे हैं हम वो करेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमें पता हो भी कामयाबी का सीक्रेट क्या है। तो हम आगे बातचीत शुरू करते हैं दोस्तों। क्या ब्रेड सिस्टम है, हम उसके ऊपर बात चलते हैं, क्योंकि अगर हम लोगों ने स्टार्ट किया है बिजनेस को नेचुरल, हमने कामयाबी के लिए स्टार्ट किया, कोई बंदा ट्राई करने के लिए नहीं आया। ठीक है, शुरुआत में बंदा ट्राई करने के लिए सोचता, बट ट्राई से सफलता नहीं मिलती। सफलता मिलेगी आपको वो जो सक्सेस प्रिंसिपल है उनको फॉलो करके। सफलता ट्राई तुक्के ना सफलता नहीं मिलती, तुक्का लग जाएगा आपका सफलता में, ऐसा नहीं दोस्तों होगा। तो हम बातचीत करते हैं इस बिजनेस के बारे में। मैं प्लान नहीं करूंगा, चलो अगर डिस्ट्रीब्यूटरी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल सारे, तभी मैंने ट्रेनिंग लिख दिया था, ट्रेनिंग मीटिंग होगी, सॉरी ट्रेनिंग मीटिंग लिख दिया था मैंने। तो अभी हम बातचीत कर रहे हैं इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए। ये आपका सर्कल है, आपने डिसाइड किया मैंने कामयाब होना है, तो जैसे आप डिसाइड करते हो तो ये चार पिलरों पे सफलता है। चार पिलर कौन सा है, ये इसमें पहला पिलर, आप जहां पे हो आपको पहला पिलर हेल्प करती है एमबीए। जैसे गाड़ी चार पहियों पे चलती है ना, चार पहिए, पहला पहिया एमबीए है, पहला पिलर एमबीए, बिल्डिंग के चार पिलर। दूसरा पिलर आपके ऊपर सक्सेसफुल टीम, कामयाब टीम, कोई ना कोई आपके पीछे जो आपको कहा जा रहा है उन लोगों ने वो अचीव किया हुआ है। तीसरा पिलर है आपके साथ एजुकेशन सिस्टम, BWW ब्रिट सिस्टम, ब्रिट वर्ल्ड वाइड। जी ऐसे पिलर हैं, एक बिल्डिंग चार पिलर पे खड़ी होती है, ये तीन पिलर स्ट्रॉन्ग है। इस बात को दोस्तों समझना है। एमवे प्रूवन है, 60 सालों से चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। प्रूवन पिलर, स्ट्रॉन्ग पिलर, लाखों लोग कामयाब हुए हैं इस बिजनेस के कारण, लाखों लोग सक्सेसफुल है पूरी दुनिया में, मैं करोड़ों भी कह सकता हूँ। 108 कंट्रियों में करोड़ों लोग कामयाब है, जहां पे क्वेश्चन मार्क करने का नहीं मारा बनता। अगर तो किसी बंदा कोई जहां पे मीटिंग अटेंड कर रहा है, किसी के 80,000 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है ना, कि यार मेरा बिजनेस 108 कंट्रियों में है, तो फिर आप सलाह दे सकते हो एमबी को। बहुत सारे लोग कई एडवाइस देते हैं एमबी ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, जो आपके कंट्रोल में नहीं है दोस्तों। आपके मेंटल लेवल से बहुत ऊपर की बातें हैं। जो कंपनी 108 कंट्रियों में बेस कर रही है वो ऐसे थोड़ी कर रही है। हम भी अभी एमबीए में ना एक ड्रॉप भी नहीं मैं कह सकता। अभी एमबीए को नहीं पता बलजीत सिंह कौन है, एमबीए को नहीं पता। ठीक है, एमबीए कब रिकॉग्नाइज करता बंदे को, जब डायमंड लेवल पे बंदा जाता भी ये बंदा आया मैदान में। पहले बंदे जो ना एमबीए को नहीं पता भी ये लंबी रेस के घोड़े बनेंगे नहीं बनेंगे, उनको पता भी ये लोग आते हैं कई बहुत सारी बातें करते हैं पर बाद में नजर नहीं आते। तो बहुत सारे लोग कई बार जहाँ पे क्वेश्चन मार्क करते रहते हैं, हमें भी बहुत सारे लोग एडवाइस देते हैं, सलाह मशवरा देते हैं। तो मैं कई बार कहना टिको तो सही पहले बिजनेस में, आपकी बात मान लेंगे, पहले टिको तो सही, बाद में बंदा ही नजर आता गया कहा। तो इसलिए बहुत सारे लोग कई बार सलाह देते हैं एमबीए ऐसे एमबीए ऐसा। कोई नौकरी करता होता बेचारा बंदा 10 15 20 25 30 हजार दी, तो एमबीए बारे के बोलता है काम नहीं चल सकता है। कई बार 20 25 30 हजार दी सैलरी एमबीए ने पता नहीं उहदे वर्गे कितने एम्प्लॉय रखे होंगे है। बात को समझो जो मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों आपको। हम कई बार जहाँ पे क्वेश्चन मार्क खड़े करते हैं, जो कारपोरेशन, सोचो अभी एमबीए ने कोविड के दौरान 10 करोड़ रुपया अभी दिया, अभी आया था पीछे न्यूज पे, 10 करोड़ रुपया चैरिटी की है, 10 करोड़ रुपया सोचो। ठीक, कोई छोटी मोटी बात है, मतलब बड़ा सिस्टम है। ठीक नहीं, अभी इंडिया की बात है तो बाकी जगह कोविड पे बाकी जगह एमपी ने चैरिटी नहीं की होगी। सोचने वाली बात है, अगर इंडिया की बात कर रहे हैं तो बाकी जगह पे बताओ, चाइना जहां इतना बड़ा बेस है वहां पे नहीं चैरिटी की होगी, अमेरिका में जहां पे 60-62 साल हो गए वहां पे नहीं चैरिटी की होगी। इसलिए थोड़ी जो मैं बात कहना चाहता हूँ लीडरों को, जो डिस्ट्रीब्यूटर, पहले मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ, पहले बेस को समझना हमने। कई बार हम आगे पीछे अपने माइंड के घोड़े दौड़ाते रहते हैं, ऐसे फालतू सी इन्फॉर्मेशन रखी होती है। बिल्कुल टू दी पॉइंट इन्फॉर्मेशन आपके पास हो, जहां पे मैं इसे कह सकता हूँ फेथ इन एमबीए। मैं जहां पे इसलिए ये बात करने लगा हूँ, एक फार्मूला वर्क करता है, मैंने पहले बहुत बार आपको बताया, मैं ये बात इसलिए मैं करने लगा हूँ
आपका मोटिवेशन फैक्टर है। फार्मूला सक्सेस का है जो मैंने सीखा था शुरुआत में, किसी काम में कहते हैं ना जरूरत, नीड, मैंने पहले कर चुका हूं, जो नए लोगों के लिए नई बात लगेगी। किसी काम की जरूरत होती है तो फेथ, फेथ होता है, तो फिर मोटिवेशन होती है, मोटिवेशन होती है किसी काम को करने की प्रेरणा। आपको जरूरत है, कहते जिथे चाह उथे राह, आपको विश्वास है तो फिर मोटिवेशन होगी। आपको मैं थोड़ी सी बात बता, अगर मान लो आपको जरूरत ही नहीं है, मैं इससे रिलेटेड भी बात करने लगा हूं, आपको जरूरत ही नहीं है बीन्स की, मैं क्यों एमबीए करूं, मेरे पास ड्रीम ही नहीं है। नीड का मतलब ड्रीम, कारण, पर्पस। अगर मेरी नीड ही कोई नहीं है, मैं क्यों एमबीए बिल्ड करूं, कारण ही कोई नहीं है, कोई नजर ही नहीं आ रहा मैंने कुछ हासिल करना इसमें से। मुझे मान लीजिए विश्वास है, 100% विश्वास है भी एमबीए बहुत बढ़िया, एमबीए कंपनी बहुत बढ़िया, 60 सालों से चल रही है, दुनिया में तहलका मचा हुआ है, प्रोडक्ट मार्वलस है, एमबीए के लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं, सारा कुछ बढ़िया है। लेकिन अगर किसी चीज को जीरो से मल्टीप्लाई करो तो आपका मोटिवेशन लेवल क्या होगा? किसी गाड़ी को हैंड ब्रेक लगा दी जाए तो रेस दी जाए तो क्या होगा? बात को समझना दोस्तों, जहां पे ही लोगों की ब्रेकें लग जाती है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं अभी इसी से रिलेटेड, आपको जरूरत है, नहीं यार मैं जिंदगी बदलना चाहता हूं, मेरे बहुत सारे सपने हैं जिनको मैं पूरा करना चाहता हूं, अच्छे घर चाहिए, अच्छी गाड़ियां चाहिए, फ्रीडम चाहिए, बच्चों को बढ़िया लाइफस्टाइल देना है, दुनिया घूमनी है, बहुत सारे ड्रीम है आपके, नीड बहुत सारी है, बहुत सारे रीजन आपके पास है, तो आपको विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है, एमबीए पे विश्वास नहीं है, फेथ लेवल नहीं है आपका, क्या हो पाएगा? क्या जहां से निकलेगा? है, जरूरत है, नीड है, पर आपको फेथ नहीं है। मैं इसलिए ये बात फार्मूला आपको बता रहा हूं, तो आपका मोटिवेशन लेवल क्या होगा? अगर आपको मोटिवेशन नहीं है ना, अगर आपको अभी अभी आप मोटिवेटेड नहीं हो काम के लिए, मोटिवेटेड नहीं हो, तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीजों में वर्क करने की जरूरत है। जहां तो कहीं ना कहीं, अगर जहां कुछ लोग कम मोटिवेटेड है, कई लोगों को जल्दी कामयाबी मिल जाती है। मैं देखता हूं जैसे राजेंद्र श्रुति हमारे ग्रुप में आए, बहुत सारे लीडर हैं जहां पे जो लोग एक्साइटेड रहते हैं, अपने मनोज है, मीता है, जहां पे मदन पाजी, प्रवीण दीदी है, बहुत सारे लीडर, मैं किन किन का नाम लूं, सारे सारे लीडर है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं उनका नीड लेवल बड़ा हाई है, जिंदगी बदलनी है पाजी, सपने पूरे करने हैं, लाइफस्टाइल लेना है, नीड बड़ी हाई है। उन लोगों का फेथ लेवल भी बड़ा हाई है, इसलिए उनका मोटिवेशन लेवल बड़ा हाई है। अगर आपका मोटिवेशन लेवल उतना नहीं है, आप कहते हैं ये बंदा बड़ा एक्साइटेड है, ये लीडर बहुत एक्साइटेड है, जैसे आप केवल रात को प्लान देखते हो तो कई लोग कितने एक्साइटेड होकर प्लान दिखाते हैं। थोड़े दिन पहले रूबी गलेरिया जी ने प्लान दिखाया था, कितने एक्साइटमेंट के साथ प्लान दिखाया था, कितनी फीलिंग थी प्लान में, मुझे मजा आ गया, मुझे तो जैसे खजाना मिल गया। आपने देखा होगा कल रेणु गलेरिया जी ने प्लान किया था, कल उन्होंने कितना जबरदस्त प्लान किया। थोड़े दिन पहले वरुण जी ने प्लान किया। सारे लीडर जो एक्साइटमेंट शो करते हैं उनका मोटिवेशन लेवल बहुत हाई है। मोटिवेशन लेवल हाई होने का कारण क्या? उनका फेथ लेवल बहुत है। मैं फेथ किस पे मैं बताता हूं, उनका रीजन भी बहुत बड़ा है। ये दोस्तों, मैं शुरुआत में जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था ना, मेरे पास रीजन बहुत थे, मेरी नीड बहुत स्ट्रॉन्ग थी। मैं रिच होना चाहता था, कामयाब होना चाहता था, लाइफस्टाइल चाहता था मैं भी, मेरी नीड बहुत आई थी, पर मेरा कहीं ना कहीं फेथ डामाडोल था। शुरुआत में फेथ डामाडोल था कि क्या इसमें से हो पाएगा, क्या निकलेगा, कहीं ना कहीं शक होता था। मुझे याद है वो दिन, मैं एक बार एक बंदे को ना मीटिंग में ले गया, ये बात है 99 की, तब मुझे हफ्ता दो हफ्ते ज्वाइन हो गया था मुझे किए हुए। मैं एक थानेदार को मीटिंग में ले आया, शायद मैंने सीडी में भी ये बात बोली है। जब मैं थानेदार को मीटिंग में ले आया तो मतलब थानेदार हमारा था, वो अच्छा था बंदा, मतलब थोड़ा सा जैसे डिपार्टमेंट में होता है, ये बंदा इंटेलिजेंट। तो मैं सोचा भी अगर ये बंदा आ जाएगा ना तो सारी पॉलिसी आ जाएगी अपनी, भी इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। तो मैं जब उस बंदे को मीटिंग में लेके आया तो उसने मीटिंग में क्या बोला, कहता है जितने भी लोग जहां पे टाइयां वाले आते हैं ना स्टेज पे, इनको पैसा दे के खड़ा किया जाता है। तो मेरे दिमाग में शक डाल दिया उस बंदे ने। सोचो, ये मैं 99 की बात कर रहा हूँ, भी कहता है जितने भी लोग जहां पे टाइयां वाले स्टेज पे आते हैं इनको पैसा दे के खड़ा किया जाता है। तो मेरे दिमाग में डाउट पड़ गया। तो मैं बाद में फेथ की मैं बात कर रहा हूँ, नीड मेरी हाई थी, मैं कामयाब होना चाहता था, मैं फ्रीडम चाहता था, मैं भी चाहता था गाड़ियां हो, मैं भी चाहता था दुनिया घूमू, कौन नहीं चाहता लाइफ चलो। पर फेथ में कमी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। क्या मैं कर पाऊंगा? मेरे पास दी गल नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं भाजी सानू पता है एमबीए बहुत वधिया है, लोग कामयाब होंगे, पर मेरे पास दी गल नहीं। कई बार लोगों की जो मैं स्टेटमेंट सुनता हूँ, वो फेथ वो बनेगा कैसे, वो नेगेटिव कैसे आया?
तो मेरे अंदर ये था, मेरा फेथ की मेरे अंदर कमी थी, मतलब अपने ऊपर नहीं, मैं कर सकता हूँ, काम के ऊपर कमी थी, था, डाउट था। तो जैसे वो मीटिंग खत्म हुई तो मैं लोगों को पूछता था तेरे को कितने पैसे आते हैं। ये तब की मैं बात कर रहा हूँ, 20-21 साल पहले की। मैंने मीटिंग में देखना, जो बंदा टाइट, आपको कितने पैसे आते हैं बताओ मुझे, आपको कितने पैसे आते हैं। अगर किसी ने, उन्होंने कहा अपने अपलाइन से बात करो, अगर आप किसी क्रॉस लैग को पूछो भी आपको कितने पैसे आते हैं, वो बंदा क्या बताएगा आपको, स्टेटमेंट थोड़ी दिखाएगा, वो यही पूछेगा अपनी अपलाइन से पूछो यार, अपनी अपलाइन से बात करो। तो लोगों ने बोला मेरा शक और बढ़ जाना, तो मैं 10-15-20 दिन इतना शक में रहा। लेकिन जैसे मुझे पहले महीने 259 रुपए का चेक आया, 259, मार्च में मैंने काम किया, मार्च या अप्रैल की बात है, तो 259 रुपए का मुझे चेक आया, फिर मेरा विश्वास बना, मैं इसका मतलब पैसे आते, मैंने थोड़ा काम किया पैसे आ गए। तो मतलब कई बार फेथ बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा काम करना पड़ता है, ऐसे कई बार ब्लाइंड फेथ करना पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है, पर ब्लाइंड फेथ की बात नहीं है, जहां पे हम थोड़ा सा काम करके खुद रिजल्ट लेके देख ले। अगर आपके खाते में पैसा आएगा इसका मतलब पैसा आता है जी, आपका काम, शक खत्म हो गया, तो तब भी शक रहे, अगर आपके खाते में पैसा भी आ गया तब भी शक है, तो फिर वो कैसे होगा बताओ मुझे। अगर यार थोड़ा काम किया, थोड़ा पैसा ज्यादा करेंगे ज्यादा आ जाएगा, अगर आपने 3% किया तो 3% का पैसा आ गया, तो अगर 6 करेंगे तो 6% का पैसा आ जाएगा। तो जो मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर आपका मोटिवेशन लेवल इतना हाई नहीं है, काम हमने जहां पे करना है, ताकि मैं एक्साइटेड रहूं, पैशनेट रहूं, तो ये मोटिवेशन हाई लेवल तभी होगा अगर आपकी नीड, तो आपका फेथ। अगर ड्रीम छोटा, फेथ छोटा, तो मोटिवेशन छोटी, कभी कभी काम करेंगे, कभी कभी काम करेंगे। कई लोग लीडर जहां पे 9 बजे की मीटिंग अटेंड करने के, डिस्ट्रीब्यूटर यार 9 बजे मीटिंग, रोज ही मीटिंग होती है, तो कई लीडर रोज मीटिंग, 4-4 मीटिंग करते हैं। खुद सोचो कौन कामयाब होंगे, अटेंड करने वाले या करने वाले। जो अटेंड करने वाले, जो मीटिंग कर रहे हैं वो कामयाब होंगे। इस बात को समझो, आप एक मीटिंग अटेंड करने की बात कर रहे हो, आपका मोटिवेशन लेवल, तो जो लोग रोज 4-4 मीटिंग कर रहे हैं, जहां पे लोकेश एंड किरण लेडीज मीटिंग कर रहे हैं, लोकेश जी मीटिंग कर रहे हैं, राजेंद्र एंड श्रुति, अभी 300 बंदे की मीटिंग थी, अभी अशोक डडवाल जी अपने ग्रुप की मीटिंग कर रहे हैं, अभी पहले अमन खोल के देख रही थी, उनके लोग जुड़े हुए हैं। तो जो लोग मीटिंग कर रहे हैं, 3-3, 4-4 मीटिंग कर रहे हैं, उनका मोटिवेशन लेवल हाई है, कामयाबी चाहिए साल में। अगर साल 1.5 साल दोस्तों आप एक्साइटेड रहेंगे ना, तो एक्साइटमेंट के लिए जो मैं कहना चाहता हूं, आपको काम करना पड़ेगा अपनी जरूरत पे, तो अपने फेथ पे। इसीलिए मैंने जो बात की है भी, एमबीए फेथ इन एमबीए, लोगों के सपने पूरे हो गए तो आपके क्यों नहीं होंगे। ऐसा बिजनेस जो आपके ना रहने के बाद आपके बच्चों को भी पैसा देगा, सोचने वाली बात है। थर्ड जनरेशन है दोस्तों एमबीए में, 62 ईयर में थर्ड जनरेशन। आप देखेंगे डेक्सटेगर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं थर्ड जनरेशन जिनकी बिजनेस में आ चुकी है। आपके ना रहने के बाद आप दोस्तों जिस व्हीकल पे सवार, और मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ, हर जगह फेस से ऑपरेट होता नहीं काम। बताओ कौन सी जगह जहां पे आपने फेथ नहीं किया। कभी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती हूँ, क्या कभी रेस्टोरेंट वेटर को बोला पहले चेक कर कहीं झूठा खाना तो नहीं है, कहीं जहर तो नहीं डाला, कि कभी किया कभी हमने, बताओ मुझे। हर जगह फेस से ऑपरेट होता है, हर जगह फेस से वर्क करते हैं। आप कभी ट्रेवलिंग करते हो, ट्रेन में कभी बैठते हो, कभी चेक किया पहले डब्बे में, इंजन में जाके देखो कहीं बंदर तो नहीं चला रहा, कितना चेक किसने कि पहले मैं डब्बा इंजन ड्राइवर चेक करके हैवी है भी नहीं, कभी किता फेथ है भी बंदा ही चलाता होगा यार, या किया चेक कभी किसी ने, बताओ मुझे। कभी शेव कराने जाते हैं तो नाई को इदा पे होने, ये ब्लेड इदा करता माड़ा या नुस्खा इदा करता, फिर पर तुहानू पता नहीं करेगा, जे करता फिर तुम बार बार जो उस तरह थे डर पो, लगा कटन गला, मेरा लगा कटन गला, गड़बड़ होगी नहीं होगी। जब आपको फेथ किसी काम पे नहीं होता, उस जर्नी को आप इंजॉय नहीं कर पाते दोस्तों, जो मैं कहना चाहता हूं। जब आप फेथ के साथ, जैसे ना एक बार क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। एक बार एक लड़की तो जहाज में ट्रेवलिंग कर रही होती है, एक छोटी बच्ची, तो जैसे छोटी बच्ची ट्रेवलिंग कर रही होती है तो जहाज में आता है टर्बुलेंस, भी खराब होने वाला मौसम, जहाज गड़बड़ कर रहा है, तो आप प्लीज अपनी बेल्ट लगा लो, मतलब अनाउंसमेंट होगी भी, कुछ भी हो सकता है। तो फेथ की मैं बात कर रहा हूँ, तो सारे लोग बेल्टें लगाते हैं, सब लोगों को टेंशन हो जाती है, ध्यान भी पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। तो एक लड़की आराम से ना मोबाइल पे गेमें खेल रही होती है, तो बंदा बोलता भी, जो भाई 5-7-10 साल की लड़की, तो कहती भी बेटा, पास में जो बंदा बैठा होता कहता बेटा तेरे को नहीं समझ आई, अनाउंसमेंट नहीं सुनी तूने, क्यों क्या अनाउंसमेंट की भी, बेल्टे लगा लो, जहाज गड़बड़ कर रहा है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। तो कहती अंकल कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वो बंदा बड़ा हैरान होया भी टेंशन लेने की बात नहीं है। कहती कोई गल नहीं, कोई डरन की गल नहीं है, जो पायलट है मेरे पापा ही है, कहती मेरी गल समझ गए, वो पायलट मेरे पापा ही है, डर की कहती गल है। मुद्दा दोस्तों फेथ है।
जब आप फेथ किसी चीज पे करेंगे ना तो आप जर्नी को एंजॉय कर पाएंगे। नहीं तो हर जगह शक ही रहेगा ना, पता नहीं गड़बड़ होगी दोस्तों। मतलब मैं थोड़ी सी और बात बताता हूँ। मान लो आपकी फ्यूल की टैंकी, मतलब टैंकी की जो सुई है, बार बार आपकी रेड लाइट दी जाए, तेल डलवा लो सुई, जर्नी को एंजॉय कर पाएंगे। थोड़ा ध्यान पेट्रोल पंप वाले पासे होना है, कितने पंप आंदा, कितने पंप आंदा, टैंकी फुल हो गई, मजा आएगा नहीं आएगा बताओ मुझे। आप बात को समझो जो मैं कहने चाहता हूँ। इसलिए अपनी टैंकी पहले फुल करो, टेंशन ना रहे। बहुत सारे लोग कई बार जर्नी को करते थे आए डाउट, बार बार शक, बार बार शक। किसी ने कहता एमवे बहुत बढ़िया, मेरे वर्गे ने भाजी नेरियां लिया देनियां, फट्टे चक देने आ। किसी ने कहता एमवे नहीं वधिया, तो फट्टिया थल्लों कढ़ना पैंदा बंदा कई बारी। आह काम ना होवे तुहाडे नाल। मेरी गल समझ रहे हो सारे भी फट्टे चक देने तो फट्टे चकने ही है, उत्ते रहना फट्टिया दे। आपां फट्टिया थल्ले नहीं जाना जिंदा ना। एक बार की होंगे भी, जैसे एक्साइटमेंट की मैं बात करने लगा हूं, एक बार क्या होता है, एक ना एक जिम्मेदार बंदा होता है, उसका घोड़ा होता है। तो घोड़ा जैसे मस्ती मारता है, पुरानी बात है, जैसे खेतों में घोड़े मस्ती मारते हैं। तो मस्ती मार रहा, तो अचानक मस्ती मारते मारते वो कुएं में गिर जाता है। सूखा कुआं होता है, तो कुआं बहुत गहरा होता है। तो वो जब गिर जाता है तो वो जिम्मेदार जो घोड़े का मालिक होता है वो बड़ा परेशान होता है, घोड़ा मेरा कुएं में गिर गया। वो क्या करता है, सब लोगों को, गांव के लोगों को आवाज लगाता है, मेरा घोड़ा घोड़ा जो कुएं में गिर गया, अभी किसको बाहर निकालना है। तो चलो सब लोग क्या करते हैं, रस्सी रुस्सी लाते हैं। तो जब रस्सियां डालते हैं उसके घोड़े के गले में, कहीं कुछ है तो खींचते खूंचते ना घोड़ा बहुत जख्मी हो जाता है, बाहर नहीं आता। तो वो जिम्मेदार परेशान हो जाता है। तो जिम्मेदार सोचता है यार भी घोड़ा, यार ये तो बड़ा जख्मी हो गया है, तो ये तो गलत बात हो गई। उसको उसके बाद उस पर तरस आना स्टार्ट हो जाता है। कहता नहीं यार भी इसने मेरी बहुत सेवा की है, घोड़े ने, बड़ा वफादार घोड़ा है, अभी नहीं निकल रहा, तो पर मैं नहीं चाहता इसको जख्म दूं। तो क्या करते हैं, इसको दफना देते हैं। चलो जी, गांव वालों को बोलता है चलो दफना दो इस घोड़े को। तो क्या करते हैं, घोड़े कई कई फल्लू, मतलब आप कुछ भी ले लो, खुरपी ले लो, वो खुरपी जी लेते हैं, मिट्टी फेंकते हैं घोड़े के ऊपर। जो घोड़े के उत्ते मिट्टी दबन लिए फेंकते, घोड़ा की करता इदा लांदा, समझ गया, आप पिठ लांदा, मिट्टी कितने होंगी थले पैरों के। फिर दूसरा फल्लू ऊपर फैदे, पिठ से डिगदा फल्लू, मतलब कई मिट्टी गिरती है, ऐसे करता है, मिट्टी कहाँ चली जाती है पैरों में। धीरे 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 करता 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 घोड़ा ऊपर, जो चीज उसको दबाने के लिए थी वही चीज उसको ऊपर ला रही थी। मेरी बात समझ रहे हो दोस्तों। इसलिए ना जर्नी को एंजॉय करना है। बहुत सारे लोग ना कई बार बिजनेस करते करते शक में रहते हैं, कोई शक नहीं है, लोग कर रहे हैं 62 सालों से। यार 62 सालों आप तो पैदा भी नहीं होते जब से ये काम चल रहा है। अगर कोई बंदा, जहां पे अभी मैंने 99 में स्टार्ट किया था, एक दिन एक बंदे को प्लान दिखा रहा हूँ, वो थोड़ा कई बार इंजीनियर होंगे ना, कई बार वो कहता नहीं पाजी ये काम नहीं चलना फलान ठीक है। मैं डेट ऑफ बर्थ कहता 2000 दी। तो मैं प्यो दे पुत्ता, जो मैं सिल्वर सीगा जो तू पैदा होया सीगा, तू तू पैदा हो, मैं सिल्वर, मैं नौकरी भी छड्डण दा डिसीजन ले लिया, तो तू कहता एमवे नहीं चलना। मेरी गल समझ रहे सारे। वो बंदा 2000 उसकी डेट ऑफ बर्थ 2 3 4 5 सालों तो चूड़ा भी जानते थे। वो बंदा कहे एमवे नहीं चलता, मैंने शक हो गया, अच्छा इन्हें कहता एमवे नहीं चलना, गल ठीक है जी। इन्होंने गलों च नहीं रहना, जी मैं गल कहना चाहना। आपको पता बेस्ट प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर आप शक करेंगे तो जर्नी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अभी किसी लेडी ने अगर बच्चा डिलीवर करना है तो वो चैलेंज थोड़ी, वो तो प्रोसेस है, 9 महीने तकलीफ होगी, वो तो प्रोसेस है। किसी बंदे ने अगर फसल बीजनी है तो बंदा के यार मेहनत करनी पैनी, खेतों में पहले हाथ चला ली, वो तो प्रोसेस है। फसल कैसी होगी बताओ। मतलब जिंदगी में आप समझो इस बात को। बहुत सारे लोग कहते हैं चैलेंज बहुत आएंगे, कोई चैलेंज नहीं है, प्रोसेस है। आपने कहीं निकलना बाहर तो ट्रैफिक तो मिलनी है। आप सोचो घर से मैं बाहर निकलूं, सारी ग्रीन लाइटें मिले, ऐसे कभी हो सकता है बताओ मुझे। आपके अंदर वो मसल है, अगर मसल बाहर निकालने हैं तो आपको घुलना पड़ेगा बेट के साथ। कोई जो बॉडी बिल्डर भगवान पैदा करता, फिर बॉडी बिल्डर ही पैदा कर देता। उसके घर में बॉडी बिल्डर पैदा हो गया, मसल पहले लेके आया नालो, दसो है कभी इदा। अगर आज आपकी बॉडी नहीं भी है ना, अगर आप डिसाइड करेंगे ना, मसल बन जाएंगे आपके, बनेंगे नहीं बनेंगे बताओ मुझे। अगर कोई मसल वाला बंदा अगर वो भी केयर नहीं करेगा, वो भी अनफिट हो जाएगा। ये तो सारा कुछ अंदर ही है। इसका मतलब मसल आपके अंदर है, इस बात को समझिए जो मैं कहना चाहता हूं। लेकिन मसल निकालने के लिए जोर लगाना पड़ेगा, आपको जोर लगाना पड़ेगा। तो वो प्रोसेस है, अगर आपको थोड़ा बहुत आता है वो प्रोसेस है, उससे गुजरना पड़ेगा। अगर कोई डॉक्टर कहे मुझे ब्लड से डर लगता है, तो मैं डॉक्टर बढ़िया बनना चाहता हूँ, क्या कभी हो सकता है बताओ मुझे। अगर कोई कहे मैं इलेक्ट्रिशियन बढ़िया बनना, करंट तो डर लगता है, करंट नहीं होना चाहिए, तारा खाली होनी चाहिए। लिया दसो बनना इलेक्ट्रिशियन, तारा में करंट नहीं होना चाहिए। लगता तुहाडे हिसाब नाल कोई बढ़िया इलेक्ट्रिशियन बन पाऊगा? इतने बैठे कई बंदे अगे, हाँ सर्वजोत जी आगे मेरे सामने, लोकेश भाजी लीडर बैठे है सामने। करंट नहीं चाहिए तारा में, सचो तुम बनना बढ़िया सपेरे है, पर सप्पा के डंग तो डर लगता, बनना सपेरे आप लगता बन पावे आप।
दोस्तों गल नूं समझो, जहां पे भी हमने लोगों से डील करना है, लोगों की थिंकिंग को समझना है, लोगों के साथ मजा करो, लोगों के साथ फन करा करो, आप मिलते हो लोगों को मजा करा करो। जो भी बंदा मिलता है कहना पाजी मैं बैठा हूं, मैं बताता हूं आपको बिजनेस क्या है, कोई लेडी या भैन जी आओ मैं बताता हूं आपको काम क्या है, आपको पता मैंने हैंडल कर लेना यार, पूछ क्या पूछना है, आपको पता आपने इस काम में पीएचडी की हुई है, आप मास्टर हो इस काम में, क्या पूछेगा बंदा बताओ, प्रोडक्ट केड़े आंदे हैं जी, लोग क्वेश्चन करते हैं, हम डर जाते हैं दोस्तों, पंगा जहां पे है अं कहने बस चुप चवाता बंदा पटारी च पा लीए फिर मजा आया अपन लगता है वो कादे आपस मतलब वधिया गया फिर बंदा बस गए हम एमवे करना है आ बंदा आ काम बहुत वधिया अपन इदा दे बंदे मिलना सानू बहुत वधिया। फिर दसो तुम कल को आप डायमंड जाना अपने, तो आप कल को कहेंगे जी मैंने 6 लोग गया, 6 घरों में गया, 6 दोस्तों के पास गया, 6 किसी जुड़ गए, वो प्लेटर बन गया, मैं डायमंड बन गया, लगता लोग आपकी स्टोरी सुनेंगे, लोगों ने कहना दस कीता कि ये दस दो मैनू बताओ मुझे, फिर आपकी स्टोरी कल को 900 रुपए टिकट देके आपको सुनना, लोगों ने 900 रुपए टिकट देके फिर लिया जी, जहां पे मैं आ रहा मेरे सामने आगे नीलम एंड प्रिया जी आ गए, नीलम एंड प्रिया जी डायमंड है, वरुण एंड जहां पे प्रवीण जी डायमंड है, तो चलो स्टेज पे सुनना, बताओ स्टोरी, लोग सुनने के लिए बैठे हैं, फिर क्या स्टोरी बताने लगा बंदा, बंदा क्या भाजी मैं शुरू किया काम 6 लोगों को गया, 6 ने ज्वाइन कर लिया, प्लेटिनम चल गया, मैं डायमंड हो गया, चंगा ओके, लोगों ने दुर फुटे मुंह तेरा तू गल सुना सानू इन्ने चैलेंज आंटे यार, तू कहता चैलेंज कोई नहीं है, कितना गल बन पाएगी दसो, जब आप कहेंगे ना मुझे चैलेंज आए थे, ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था, मैं फिर भी डटा रहा, लोग कहेंगे क्या बात हो मान के तेरे को इतना दिलेर है, फिर आप कहेंगे मैंने ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया, फिर भी मैं डटा रहा, लोग कहेंगे मान गए हुए तेन ग्रेट यार, उन्नियां चीका बजनगियां स्टेडियम में, तेन मैं दसदा लोग की क्लैपिंग करनगे। जिस मूवी में जितना चैलेंज होता है, जितना स्ट्रगल होता है ना दोस्तों, वो मूवी उतनी हिट होती है, जो मैं कहना चाहता हूं। तो आप बोलो भी चैलेंज ना मुझे आए, ऐसे मुझे हार पहला दिए जाए, क्या कभी हो सकता है? इसलिए जो बात दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, इस स्टोरी को समझो, सारा बेस इसी के ऊपर आधारित है। मोटिवेशन, अगर आपको मोटिवेटेड नहीं हो, आपको आपके अंदर जुनून नहीं है कुछ करने का, जहां तो फेथ नहीं है, जहां आपकी जरूरत नहीं है, इसीलिए इस चीज को मैं हाईलाइट कर रहा हूं। एमवे एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, 62 ईयर से चल रहा है, कल आने वाले 10 सालों के बाद हम कहेंगे 72 ईयर, आने वाले 10 साल के बाद हम आज से पहले 20 साल पहले कहते थे 40 साल हो गए एमवे को चलते हुए, आज कहते हैं 62 ये 62 साल हो गया। अभी एमवे A70 70 साल मना रहा है, 870 2029 में एमवे 30 साल मना रहा है, अभी 70वां साल एमवे A70 कहा जा रहा है, जितने डायमंड एंड बाबू होंगे वो फलानी जगह आएंगे, A70 की तैयारी करो, A70 70 साल सोचो। और सोचो कि जो बिजनेस ग्रो, अभी लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो एमबीए को प्रोडक्ट बनाने में हर्जा कोई बताओ मुझे, आप बात को समझो ना, बिजनेस लोग अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो एमबीए नहीं अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता, उनको प्रोडक्ट बनाने में हर्ज क्या, और फैक्ट्री लगा लेगा, जैसे एमबीए ने अभी इंडिया में 1000 करोड़ की फैक्ट्री लगाई है, तो कल को मान लो पंजाब में इतना बिजनेस बन गया, तो पंजाब में फैक्ट्री लगाने की कौन सी मुश्किल है, फिर लगेगा प्रोडक्ट बहुत डिमांड आ गई है, चलो पंजाब में फैक्ट्री लगा दो 1000 करोड़ रुपए लगा के, क्या बाकी कंपनी ने ऐसा नहीं किया? हमारे जहां पे हम रहते हैं, जहां पे पेप्सी का प्लांट लगा, भी कहते 500-600 करोड़ रुपए लगाया, पीछे पता नहीं जो भी मुख्यमंत्री था उद्घाटन करने आए, आज से साल 2 साल 3 साल पहले की बात होगी, तो पेप्सी वालों को पता लगा यार भी डिमांड बढ़ गई है, यूनिट बढ़ा दो, तो एमडी को फैक्ट्री लांच हर जगह है, ये कोई मेंबर मेकिंग थोड़ी है, इस गल दोस्तों समझो। इसलिए कोई एंड नहीं है बिजनेस का, लेकिन सारा कुछ वही होगा, आपका मोटिवेशन लेवल कितना है, मोटिवेशन लेवल डिसाइड करेगा आपके ड्रीम कितने स्ट्रॉन्ग है, आपके ड्रीम कितने स्ट्रॉन्ग है, आपकी बर्निंग डिजायर कितनी स्ट्रॉन्ग है, क्या आप विश ही कर रहे हो यार रब्बा मैं भी कामयाब हो जाऊं, तो जहां भी नहीं यार जिंदगी जीनी है, इससे इसके बिना कुछ नहीं है, फिर आप सक्सेसफुल होंगे दोस्तों। इसलिए मैं बात कहना चाहता हूं, मैं कई बार देखता हूं बहुत सारे लोग बड़े मोटिवेटेड होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, जहां पे बहुत सारे लीडर बैठे हैं, मैं देख पा रहा हूं, जहां पे मैं उनका कारण देखता हूं, उनका मोटिवेशन कारण, जहां पे जगदेव पठानिया जी शायद होंगे बीच बैठे, अंजू इनके वाइफ सुमन पठानिया जी, बहुत सारे लीडर हैं जहां पे, मतलब अभी मेरे स्क्रीन में 1-2 लोग मेरे सामने बैठे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं, मैं देखता हूं उनका मोटिवेशन फैक्टर क्या है, वो कहते पाजी फटे चकदे ने, कोई एमबे उम्बे नहीं पता उन्होंने, उनको अपने ऊपर फेथ है, एमबे उम्बे का कोई चक्कर नहीं है पता, मतलब इस बात को समझो। मैं कई बार कहना इतने ऐसा थोड़ी भी एमबे का ऑफिस पठानकोट खुल जाएगा तो लोग डायमंड चले जाएंगे, कोई चक्कर नहीं है ऐसा, आपको अपने ऊपर कितना फेथ है इस बात को समझो। लेकिन वही चीज जिस दिन आपको लगेगा यार भी मेरे सपने मैं कर सकता हूँ काम को, अभी मैं इसके ऊपर बात करता हूँ थोड़ा सा, मैं 2-3 टॉपिक पे रहना है, कोई ज्यादा नहीं टीचिंग देनी, मैंने बात को समझना आपने। अभी हमने बात की
कि आपको सोचो एमबी आपको हेल्प करता है आपके सपने पूरे करने में। अभी दूसरी बात सोचो, मैं अभी भी आज कोई मेरे घर में बैठे थे, मेरे दोस्तों कोई आए थे, मैं बात कर रहा था कि प्रोडक्ट एमबी बेस्ट क्वालिटी के बनाती है। अगर एमबी प्रोडक्ट जाली जे बना दे, ऐसे ही बना दे, आप किसी को बिजनेस के बारे में बताओ, वो बोले यार मैंने प्रोडक्ट यूज किए, मेरे तो खुरक पै गई, मैनू यार चंगा मैनू प्रोडक्ट दिता, मैनू दसो तुम मैनू, वो बंदे प्रॉब्लम आ गई। अगर हल्का प्रोडक्ट होगा, ब्रांड होगा, बिकेगा नहीं बिकेगा। एमबी इसलिए ब्रांड बनाती है कि आपको टेंशन ना रहे, और जो क्वालिटी वाली चीज है वो चलती है, ब्रांड चलता है। ये दोस्तों मैकडोनल्ड का बर्गर चाहे 200 रुपए का भी हो जाएगा ना, तब भी लोग लेने में लगे लगेंगे। 150 रुपए का बर्गर, 125 रुपए का बर्गर, सोचो, बताओ मुझे, आप खुद सोचो ना, केएफसी में चले जाओ चिकन लेने के लिए या कहीं भी चले जाओ, बुद्धा क्वालिटी का ब्रांड का। अगर वहां पे आप खुद सोचो, अगर एमबी के प्रोडक्ट माड़े हो, हल्के हो, आप किसी को डेली दे रहे हो, तो ऐसे स्वाही पाई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਯਾਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਗੱਲ ਸੋਚੋ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਚੀ ਦੇਤੀ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਲੈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਗੋਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ कि गोली देनी है, गल आ गई गोली देनी है, मुद्दा गोली। मतलब भाजी मेरे सामने आ गए। मैं दोस्तों अपनी बात करता हूँ, हमें पीछे वहां पे जाने का मौका मिला शंघई, जब कोविड से पहले हमारा ट्रिप था। वहां पे न्यूट्रलाइट का जो रिसर्च सेंटर था ना, 1916 का, 1914 का था, 1914 का रिसर्च सेंटर, मतलब 1914, 100 साल पहले न्यूट्रलाइट का रिसर्च सेंटर। हमें 1934 में, फिर बाद में वो मार्केट में प्रोडक्ट आने स्टार्ट हो गए थे, पहले रिसर्च सेंटर खुला 1934 से, वहां पे रिसर्च चल रही थी। हमें वहां पे घुमाया गया, वहां पे शंघई में, चाइना में पूरा सेंटर दिखाया न्यूट्रलाइट का। तो मैं हैरान था, वहां पे भी साइंटिस्ट ना पौधों की जड़ें, पत्ते, इतनी मतलब इतना खोज कर रहे हैं वहां पे साइंटिस्ट। लैब बनी हुई है, लेबोरेटरी बनी हुई है, खेत बने हुए हैं, सबको घुमाया। तो खेतों में घुमा रहे हैं हमें। तो मैं सोच रहा, मैं सोचो यार इन्नी टेंशन पई यार पीछे, बैक एंड के पिछले पासे कितना काम कर रहे हैं ये लोग। डेली की गोली बनाने में कितनी साइंस लग रही है। हमने क्या करना है, डेली उसके मुंह में डालनी है बंदे की, इतना काम करना है। सोचो इतना काम नहीं कर सकते कि डेली की गोली क्वालिटी। सोचो साइंटिस्ट लगे हैं, रिसर्च, पेटेंट, पता नहीं क्या क्या एमबी कर रहा है, कितना कुछ लग रहा है गोली बनाने के लिए। सोचो उसके पीछे रिसर्च, साइंटिस्ट, सोचो क्वालिटी। अगर हल्के प्रोडक्ट हो क्या काम चलेगा बताओ मुझे, अगर प्रोडक्ट में दम ना हो। इसलिए इस बात को सोचो, एमबी बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट बना रही है। दूसरी साइड पे कोई ना कुछ सक्सेसफुल बंदा आपके ऊपर जरूर होगा, जो आपको मेंटरिंग करेगा, मेंटर करेगा। पर वो बंदा आपको तभी गाइड कर पाएगा अगर आप सब मिशन में होंगे। कोई भी ऐसा बंदा दोस्तों आपके ऊपर होना चाहिए जिससे आप सलाह मशवरा लेते रहो। कोई भी आपका मेंटर होना चाहिए। कहते ना पंजाबी च नाई अपने बाल खुद नहीं मुन सकता। आप अपने जो आपके ब्लाइंड स्पॉट है ना, आप मतलब मैं कहूं भी, आप देख सकते हो, कहां तक देख सकते हो, बाजू कहां तक ले जाएंगे, पीछे नहीं देख सकते आप। उसके लिए आपको मेंटर चाहिए। बहुत सारी बुक्स है, मैं ज्यादा टीचिंग हो जाएगी अगर मैं इस टॉपिक पे चला जाऊंगा। मैं जस्ट कहना चाहता हूँ कि आपको कोई भी बंदा ऐसा हो जिससे आप सलाह मशवरा लेते रहो कि पाजी दसो मैं कैसे करूं, पाजी दसो मैं कैसे करूं, पाजी दसो मैं कैसे करूं। जो बंदा ऑलरेडी ऊपर कामयाब है, इसीलिए इस बिजनेस में सफलता की गारंटी आपको कोई ना कोई बंदा कोच करता है, मेंटर करता है। तीसरा एजुकेशन सिस्टम, जहां पे सिस्टम ये एक्सपीरियंस से बना है। मांगड़ साहब कहते हैं भी समुद्र में जैसे रेड रेड के, जहां पे 60 सालों से 62 सालों से लाखों लोग सक्सेसफुल है। जो डायमंड, डबल डायमंड, क्राउन, उन लोगों ने इतने इतने बड़े बड़े बिजनेस बना दिए। आपकी टीम में अभी एक बंदा भी नहीं होता, तब भी आप सलाह देते हो ऐसे करना चाहिए एमबी को। कई बार कुछ लोग ना 10 सलाह देंगे है कि ऐसे होना चाहिए। मैं बंदे किन्ने तेरी टीम दे विच, बंदा ते कहंदे कोई नहीं अजे। मैं प्यो दे पुत्तर जिन्हां दी टीमां 'च 1000 1000 10,000 20,000 बंदा है, लाख लाख बंदा, उन्हां दी गल मान लईए आपां। वो की कहना चाहते हैं, जिनका 10 15 20 25 30 40 साल का तजर्बा, उनकी बात मान लो। अगर मैं अभी आपको कोई बोलूंगा, मेरा 20 साल का तजर्बा है, फिर 20 साल में अगर मैं कोई बात करूंगा, कोई अर्क होगा, उसका कोई निचोड़ होगा। जो मैं कहना चाहता हूँ, ऐसा थोड़ी मैं 20 साल में भी मैं नेरे जी तीर मारता रहा, नेरे जी कामयाब हो गया बलजीत सिंह, है लगता नेरे जी। अगर कोई बात कहूंगा तो उसका कोई मतलब है, जो मैं कहना चाहता हूँ। इसीलिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ब्रिज सिस्टम अर्क है कि अगर कहा गया आधा घंटा किताब पढ़ने को कारण है, अगर कहा गया पॉजिटिव बोलना को कारण है, अगर आपको कहा गया अपनी डाउन लाइन से कभी नेगेटिव बात मत करो, इसके पीछे कारण है। अगर आपको कहा गया भी अपने अपलाइन के सब मिशन में रहो, इसके पीछे कारण है। कारण क्या है, मैं आपको कारण लगा बताने थोड़े सा। मैं इसके ऊपर बात करता हूँ, मीटिंग हमने 10-10 पे खत्म कर देनी है। मैं जस्ट एक बताने लगा आपको, इस बात को समझो। जहां पे अभी सबमिशन की बात आती है, अगर सोचो आप एक बंदे को सबमिट नहीं कर रहे, कोई आपके ऊपर 2 अपलाइनें होंगी, 3 अपलाइनें होंगी,
कल को जहां पे आपकी जो टीम बननी है, हजारों लोग जहां पे आने हैं, हजारों लोग आपको सबमिट कैसे करेंगे? अगर आप एक बंदे को सबमिट नहीं कर पाते तो कल को हजारों लोग आपको सबमिट करेंगे। डुप्लीकेशन का बेस है, डुप्लीकेशन का बेस है। डुप्लीकेशन क्या होती है ना, एक बार हमने सबने स्टोरी सुनी है, डुप्लीकेशन को बात समझो, अगर सही डुप्लीकेशन होगी तो फिर बढ़िया। जैसे ना हमने वो बात सुनी है ना, वो टोपियों वाली बात भी, कहानी सुनते थे पहले, एक बंदा टोपियां गांव में बेचने जाता है, तो जब गांव में वो टोपियां बेचने जाता है उसको नींद आ जाती है, जब नींद आती है किसी पेड़ के नीचे सो जाता है। जब वो साथ सुनी होगी सारे ने कहानी, जब वो टोपियां उठा के ले जाते हैं, आगे क्या स्टोरी है, वो बंदा देखता है यार भी बंदर टोपियां लेके चले गए सारे, मेरा तो बिजनेस चौपड़ हो गया, मैं क्या करूंगा, सारी टोपियां लेके बंदर। तो बंदा जैसे माड़ा सा खार्च करता है, खुरकदा माड़ा या, बंदर भी सारे ऐसे करते हैं। वो बंदा कोई थोड़ी सी मूवमेंट करता, बंदर भी वैसे नकल करते हैं। वो समझ आता बात, आपको सबको पता स्टोरी, वो समझ आता बात। वो टोपी उसने पहनी होती है, टोपी फेंकता है, सारे बंदर टोपी फेंक देते हैं, वो टोपी सारी इकट्ठियां करता है, आपको पता है, तो बंदा अपने तुर जाता है। फिर 100 साल के बाद सेम स्टोरी रिपीट होती है। फिर ठीक है, टोपी बदल जाती है, थोड़ा स्टाइल बदल जाता है, वो पैदल की जगह साइकिल पे आ जाता है बंदा, तो वही सेम स्टोरी। नींद आती है, दोपहर को रेस्ट करने लगता है, पेड़ के नीचे सोता है, बंदर टोपियां ले जाते हैं सारे। जैसे बंदर टोपियां ले जाते हैं, उसको याद आती है अपने फादर की कहानी, उसके फादर ने कहानी बताई होती है, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ होता है। तो उसका फादर क्या, बंदा क्या करता है, उसको फादर की याद आती है, वो क्या करता है, थोड़ी खाज करता है, बंदर भी खाज करते हैं, वो थोड़ा पैर मारता है नीचे, बंदर भी कैसे करते हैं, जो जो करता है बंदा 5-7 बारी वो करता है, तो टोपी फेंकता है। एक उनका हेड मोंकी होता है, जो हेड मोंकी, वो नीचे उतरता है, वो मारदा थप्पड़ बंदे दे, कहता पुੱਤ जे तेरा बापू सीगा ना, बापू साडा भी सीगा, सानू भी दसता सीगा उन्हें। गल समझे नहीं भी बार बार वो काम नहीं होना। इस करके जो मैं बात कहना चाहता हूँ आपको, ये डुप्लीकेशन का बेस है। अगर आप एक चांडा मारेंगे ना अपने आप प्लान को, मीन कोई बात करेंगे ना, ये नीचे से बड़े चांडे बजने हैं। बात आप सारे लीडर समझ रहे हो, इसलिए अर्क समझो, इस बिजनेस में जो सिस्टम है ना, उसके पीछे कोई मतलब है। कहा जाता है, कोई नहीं कहूंगी, एक हमारा